वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है रेयर एडमिरल फैसल अली शाह साहब ने। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक, आर्मी चीफ जो है आज जिस तरह से पहुंचे हैं ईरान, इससे कबल जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो 2 दौरे कंसेक्टिवली कर चुके हैं, अभी भी वो आर्मी चीफ के साथ मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, कोई वन पेजर आ जाएगा? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सारे पॉइंटर्स उसी तरफ जा रहे हैं कि चीज़ें हतमी मराइल में दाखिल हो गई हैं। जो फील्ड मार्शल साहब का विजिट है और आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब भी 2 दफ़ा पिछले हफ्ते में गए हैं ईरान, तो जाहिर बात है कि चीज़ें मूव कर रही थी तो ये मूवमेंट हो रही थी। और अब फील्ड मार्शल साहब के जाने का तो मकसद ये लगता है कि चीज़ बिल्कुल फाइनल एज पे आ गई है और अब एक एग्रीमेंट है जो कि मेरा ख्याल है वो ईरानियन गवर्नमेंट से लेने गए हैं और फिर अमेरिकन को कन्वे कर देंगे। ये सोचना कि एक मजबूत किस्म का और बड़े जामे किस्म का एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो जाएगा, फिलहाल मेरा ख्याल है कि ये पॉसिबिलिटी मैं नहीं देख रहा। लेकिन मैं ये जरूर देख रहा हूँ कि एक फ्रेमवर्क बन जाएगा बातचीत का, और यही कुछ शुनीद भी है। आप देखें कि ट्रम्प साहब भी ये बातें कर रहे हैं, मार्को रूबियो ने भी कहा है कि प्रॉब्ली एक फ्रेमवर्क हो जाएगा और उसके तहत आगे भी 30 दिन की नेगोशिएशंस होंगी, क्योंकि मामला पेचीदा है। तो जाहिर बात है कि ये इतने शॉर्ट टाइम में हो नहीं सकते हल। और टाइम गेन करने का फायदा देखिए ये भी होता है कि जो दोनों पार्टीज हैं उनको ये इदराक हो जाता है कि हमें दूसरे को कुशन देने की जरूरत है। अगर हम कुशन नहीं देंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। और अगर दोनों पार्टीज टाइम बाय कर रही हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि दोनों एक दूसरे को कुशन देने को तैयार हैं। तो फिलहाल तो मुझे ये लगता है कि एक फ्रेमवर्क आ जाएगा, वन पेजर आ फैसल सकता है। साहब, वन पेजर ये जो फ्रेमवर्क की आप बात करें, ये किस तरह का हो सकता है? इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? मतलब मुतालबात अगर आप देखें तो 360 डिग्री ऑपोजिट हमें नज़र आते हैं दोनों के, और दोनों में कोई कंसेंसस बज़ाहिर नज़र नहीं आता। तो क्या ये ब्रॉडर फ्रेमवर्क एक तय हो सकता है? देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना दोनों के बीच में, वो मिसट्रस्ट है जो कि दोनों के दरमियान है, अमेरिका और ईरान के दरमियान। ईरान ये कहता है कि अगर हम आपकी बात मान ले तो क्या गारंटी है कि आप हमारे ऊपर दोबारा अटैक नहीं करेंगे या इसराइल अटैक नहीं करेगा और हमारे ऊपर से सैंक्शंस हट जाएंगी, हमें एक नॉर्मल मुल्क की तरह रहने दिया जाएगा। अमेरिका ये कहता है कि आप बेशक कह रहे हैं कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते, लेकिन हमें कैसे यकीन आएगा, कौन सी गारंटीज और श्योरिटीज आप देंगे जिसके तहत हमें पता चलेगा कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते। तो ये एक मिसट्रस्ट की फजा है, क्योंकि 47 साल से दोनों ने एक दूसरे को दुश्मन भी करार दिया है, एक दूसरे के नाम पे डोमेस्टिक ऑडियंस को भी सहमत किया है, इंटरनेशनल ऑडियंस को भी बेसिकली रागिब किया है कि ये हमारा दुश्मन है और हमें मारना चाहता है और हमें तबाही हम पे तबाही को लाना चाहता है। एक दूसरे के खिलाफ स्ट्रेटेजीज भी यूज करते रहे हैं रीजन में। तो जाहिर बात है कि वो मिसट्रस्ट तो एक नेचुरल चीज है। अब पाकिस्तान का यहाँ पे मैं समझता हूँ कि रोल बहुत ज्यादा है, मैं सेंसिटिव हो गया है। दोनों एक दूसरे पे तो ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं। तो पाकिस्तान कैसे इन दोनों को मनवाएगा कि भाई आप जो कह रहे हैं दूसरा उसको माने, और फिर दूसरा जो कह रहा है वो पहला मुल्क माने, फरीक माने और उस पर अमल करे, ट्रस्ट करे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत सेंसिटिव पोजीशन में है और पाकिस्तान अपने कार्ड्स बहुत अच्छी तरह खेल रहा है। दोनों जिस तरह से पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और अगर इवन वन पेजर भी आता है, इस वक्त एग्रीमेंट नहीं भी होता और एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू हो जाती है, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान को फिर भी मोहतात रहने की जरूरत होगी। हम एक्सपेक्ट करें कि जिस तरह से जो अरब न्यूज़ सोर्सेस हैं उनकी जानिब से कोट किया गया था कि हज के बाद गालिबन सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स जो कि एक्सपेक्टेड था इस्लामाबाद में, अब दोबारा से हो सकता है। जी मेरा ख्याल है कि बिल्कुल हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अगर आज फर्ज करें कि एक आज या कल वन पेजर आ जाता है और उसमें एक फ्रेमवर्क डिसाइड हो जाता है, तो वो फ्रेमवर्क यही होगा कि हमने किन किन इश्यूज पे कब से बातचीत शुरू करनी है। और फिर सारी बात है कि जब बातचीत होगी तो वो उसमें चीजें सामने आएंगी कि कैसे एक पार्टी रिएक्ट करती है दूसरे के एक्शन पे। और मुझे तो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा नजर आती है फजा में, इसलिए कि अगर देखें बावजूद इसके कि अमेरिका और इसराइल आपस में बातचीत कर रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं, फौजें जमा कर रहे हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट आ रही है और मैसेजिंग कर रहे हैं कि बड़ी शॉर्ट और इंटेंस वॉर हम कर सकते हैं दोबारा एक स्ट्राइक, ताकि ईरान की कमर तोड़ी जाए, उसकी विल तोड़ी जाए। लेकिन उसके बावजूद एक पॉजिटिविटी की फजा ये है
कि उस चीज को प्रेसिडेंट ट्रम्प डेफर किए चले जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान के कहने पे, कभी अरब ममालिक जो हैं दोस्त हैं उनको उनके कहने पे, कभी खुद ही से डिसीजन लेके। तो जिसका ये मतलब है कि वो कुशन देने को तैयार है ईरान को भी, और ईरान भी मेरा ख्याल है कि ना दूसरी साइड कबूल कर सकती है। अब नए हुर्मस की अगर बात की जाए तो अभी तक ईरान कहता है कि उस पर वो टॉल लेंगे और वो कह रहे हैं कि ये हमने जंग से जीता हुआ हमारा एक कदम है, हम इस पे वापस नहीं होंगे। आप समझते हैं सऊदी अरब की जी वो रिसेंट स्टेटमेंट आई है जो उन्होंने कहा है कि आप नए हुर्मस को अपनी पुरानी शक्ल पे बहाल करना होगा। अब सारी बात है अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी है, तो आप क्या देखते हैं कि आप नए हुर्मस पे ले दे होगी या फिर मान जाएंगे ईरानी? देखिए, बात ये है कि दुनिया को ये पता चल गया है कि ईरान अपने उसको बंद कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ये उसकी ज्योग्राफी उसको लेवरेज देती है। अच्छा, ईरान ने कभी ये काम किया नहीं था, कहा जरूर था कि हम कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं था। पिछले साल जून में भी जब वॉर हुई थी, तो वॉर के आखिर में जाके ये मैसेजिंग की थी ईरान ने कि हम सोच रहे हैं कि आप नए उस पे कंट्रोल हासिल कर लें, लेकिन इन्होंने किया नहीं था और जंग बंद हो गई थी। अब मसला ये है कि जब ईरान ने ये कंट्रोल हासिल कर लिया है और दुनिया को इसकी मुश्किलात का सामना हुआ है, तो दुनिया भी तैयार है कि अगर ईरान इसको कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर दुनिया इसको कंट्रोल करेगी, यानी बाकी दुनिया इसको कंट्रोल करेगी, ताकि ये आइंदा कभी ना बंद हो सके। अच्छा, अब जब बाकी दुनिया इसको कंट्रोल करना चाहेगी, तो फिर वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स में आ जाएगी, ईरान की टेरिटरी में आ जाएगी। तो ईरान तो कभी नहीं चाहेगा कि दूसरे ममालिक उसकी टेरिटरी में आए, उसकी टेरिटोरियल वाटर्स में आए और वहां आके उनके वॉरशिप्स फिर रहे हों, या कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें ईरान को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। तो अब ईरान के लिए मुझे लगता है कि ये मजबूरी है कि वो अपना हुर्मुज को कंट्रोल करे। बेहतर तो यही होगा कि ये जो 28 फरवरी से पहले स्टेटस था उस पर चली जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये वापस जा सकता है 28 फरवरी के स्टेटस पे से पहले। ये अब कोई नया ही स्टेटस होगा अपना हुर्मुज का, और उसमें मोस्ट प्रॉब्ली ईरान मुझे लगता है कि अपना अपर हैंड रखेगा, क्योंकि उन्होंने काफी नुकसानात के बाद, जंग के बाद इसको कंट्रोल किया है और अभी तक उसको कंट्रोल में रखा हुआ है, बावजूद इसके कि अमेरिका ने उनका ब्लॉकेट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर अगर ईरान इसको कंट्रोल छोड़ देता है, तो फिर जाहिर बात है कि जो ईरान की एक जीती हुई बाजी है, वो जहनों में ये ख्याल आ जाएगा सबके कि वो ईरान हार गया है। तो ईरान कभी हारेगा नहीं, हारना नहीं चाहेगा और अपनी पब्लिक के पास नहीं जाना चाहेगा कि जी हमने जो जंग मैदान जंग में जीती थी वो दैट्स मीन टेबल इट्स पे। अ विनिंग चिप। जो हम अब नए हुर्मस की बात करते हैं कि इसकी वजह से ईरान जो है वो निगोशिएट भी कर रहा है और इसकी वजह से वो चाहता है कि जो चीज़ें वो जंग में जीता हुआ है उसको स्टैम्प किया जाए अगर कोई एग्रीमेंट होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, इनरिच्ड यूरेनियम, व्हाट डू यू थिंक? अमेरिका इज एब्सोल्युटली क्लियर, वो कहते हैं कि हमें हमारे किसी यूज़ का नहीं है, हम इसको डाइल्यूट कर दें, हम इसको फेंक दें, लेकिन आपके पास हम नहीं रहने देंगे। ये आपका क्या ख्याल है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अभी कुछ खबरें ये आ रही हैं कि सुप्रीम लीडर ने कहा है कि जी ये नहीं बाहर जाएगा ईरान से, लेकिन अमेरिकन मीडिया से ये भी खबरें आ रही हैं कि ये फॉल्स खबर है, ये कोई फेक खबर है, कोई सही खबर नहीं है। तो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लेके चला जाता हूँ। आप JCPOA देखिए, 2015 का जब साइन हुआ था, तो उसमें भी ईरान ने अपना एनरिच यूरेनियम मटेरियल जो था वो ट्रांसपोर्ट कर दिया था रशिया को, मेरा ख्याल है तकरीबन 600 केजी था या 650 केजी था वो भी। तो ईरान पहले भी ये चीज मान चुका है। अच्छा, फिर ईरान ने जो यूरेनियम की हद थी वो भी 20% से 3.67% पे आ गया था, और फिर IAEA की रेगुलर इंस्पेक्शंस भी करवाता रहा। तो ईरान ने काफी लेवरेज और कंसेशन दिया हुआ है ऑलरेडी JCPOA के दौरान। ये तो ट्रम्प साहब थे जिन्होंने 2018 में JCPOA से बर्खास्त ली थी, और वो ये कह के ली थी कि इसमें ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नहीं है। उस वक्त इन्होंने न्यूक्लियर वाली जो बातचीत थी उस पर कोई उंगली नहीं उठाई थी, कोई इशारा नहीं दिया था। जो एतराज था वो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का JCPOA में शामिल ना होना था। सही। अब न्यूक्लियर जो है वो फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है अमेरिका की। तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ ले दे के बातचीत हो जाएगी। चक्कर यही है कि वो जो डिस्ट्रस्ट है दोनों के बीच में, उसे वो उसे सबसे बड़ा पाकिस्तान फिल करने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे अपनी राय का। इसे प्रोग्राम में इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।